जुलाना में एक खास नाम है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और वो आज बीजेपी का पटका पहन रहे हैं। कमिश्नर की नौकरी से वो रिटायर हो गए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जुलाना से अगला विधानसभा चुनाव ये तय मान लीजिए कि सुरेंद्र लाठर लड़ेंगे। और आज मैं गन्नौर में हूँ और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर रैली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी रैली में डॉक्टर सुरेंद्र लाठर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र लाठर का अपना बड़ा नाम है। जो काम उन्होंने जुलाना हल्के में करके दिखाए हैं वो बहुत से लोग मिलके भी नहीं करा पाते हैं, सरकारें नहीं करा पाती हैं, लेकिन लाठर ने ये जज्बा था और ये साबित भी उन्होंने किया है। आज ढोल नगाड़ों के साथ में सैकड़ों हजारों लोगों की उपस्थिति के बीच में सुरेंद्र लाठर बीजेपी में शामिल हुए हैं और मनोहर लाल खट्टर ने उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि उनको पार्टी में वो सम्मान मिलेगा, वो इज्जत मिलेगी जो दूसरी पार्टियों में नहीं मिला करती है। ये वो पंडाल है जहाँ पर सुरेंद्र लाठर काफिले के साथ में पहुँचे हैं और बहुत बड़ा काफिला जो है उनके साथ आया है। उनके जब भी प्रोग्राम हुए, हमने कई प्रोग्राम भी आपको दिखाए हैं, हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते हैं। शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा अभियान चलाया है और सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी लड़ाई रही है, संघर्ष रहा है। इस संघर्ष के बूते पे ही आज एक बड़ा नाम है जुलाना विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र लाठर का और बीजेपी ने भी उसको कैश किया है। ऐसे मौके पर सोनीपत लोकसभा सीट पर भी उनकी दावेदारी मजबूत होती है क्योंकि सुरेंद्र लाठर उनके साथ में आ चुके हैं, उनके साथ में जुड़ चुके हैं और नजरें जो है, फोकस जो है वो विधानसभा चुनाव पर रहेगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री आदरणीय मनोहर लाल जी और अपने हरियाणा के युवाओं का उज्जवल भविष्य, जिन्होंने पहले हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिना पर्ची खर्ची युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है, उस भावना से प्रभावित होकर आज मैं अपने 15 साल अपनी इतनी अच्छी नौकरी के छोड़ के आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ। फिर अब राजनीति में कि भाई हम 1978 में मेरा जन्म हुआ था, जब से आज़ादी मिली उसके बाद 1978 तक हम देखेंगे कि जो लोग राजनीति में आते थे वो या तो आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए लोग आते थे या रचनात्मक पृष्ठभूमि से लोग आते थे। उसके बाद राजनीति में गिरावट आई तो उसके बाद ज़्यादा क्या परिवारवाद से निकल के राजनीति में नेता लोग आने लग गए, जातिवाद के जहर से पनपे हुए नेता लोग राजनीति में आने लग गए, या माफियावाद गन पॉइंट पे इलेक्शन जीत के लोगों की वोट लेके नेता लोग राजनीति में पहुंच गए और या पैसे के दम पर राजनीति में पहुंच गए। तो जो राजनीति में गिरावट आई है उससे लड़ाई लड़ने के लिए मैं ये दो राजनीतिक जो संत हैं हरियाणा के माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी और अपने केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके दिखाए रास्ते पे चल के उनके जातिवाद, परिवारवाद और माफियावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और आप लोगों के लिए काम करने जो सपने हैं, हर घर ग्रामीण घर की जरूरत है, पढ़ाई दुआई कमाई, उस मॉडल पे काम करने, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद, टीम सारथी जिंदाबाद, बीजेपी एक बार आपके क्वेश्चन में बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन करी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक ये ऐसी पार्टी है जिसमें राजनीतिक संत लोग हैं। दूसरी सभी पार्टियों में या तो परिवारवाद से नेता पनपे हुए हैं या जातिवाद के जहर से पनपे हुए नेता हैं या पैसे के दम पे इलेक्शन जीत के नेता बने हुए। दूसरी पार्टियों की सबकी विचारधारा आपका शोषण करने के लिए है, आपका राजनीतिक शिकार बनाने के लिए है। राजनीतिक हिस्सेदारी का मतलब कि जो आपकी वोट से उनको ताकत मिलती है, सत्ता में आते हैं, नीति निर्धारण की, वो ऐसी नीति निर्धारण करते हैं जो हर समाज के हर तबके के गरीब से गरीब आदमी तक उसका फायदा पहुँचता है। और तीसरी ऐसी विचारधारा जो सबको साथ लेके चलने वाली और लोगों के लिए सिर्फ काम करने वाली और त्याग की भावना पे काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जब बात आई कि भाई आपका उत्तराधिकारी कौन, उनके परिवार का कोई उनका बेटा और भाई नहीं बनाया, उन्होंने एक कर्मठ आम मेहनती और संघर्षशील कार्यकर्ता को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये आपके सामने है त्याग की भावना, इसलिए हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। आपकी ज्वाइनिंग से जिस तरह से कह रहे थे कि सोनीपत की तरफ से पहले कहा जाता था चुनाव चलता है, लेकिन जब सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला तो कहा गया कि जुलाना जींद की तरफ से चुनाव चला है और अब जो है बड़ा एक मोड़ आ गया है, राजनीतिक मोड़ आपकी ज्वाइनिंग से। तो देखिए, मेरे लिए जितने भी कैंडिडेट है सब आदरणीय है, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ हमारी बीजेपी पार्टी की। पहले बीजेपी पार्टी जुलाना, जींद और सुपिद्दो लोकसभा से
1 लाख वोटों से जीत के आई थी। इस बार 2 लाख वोटों से उधर से जीत के आ रही है। मैं इधर वाले लोगों को प्रार्थना करूंगा, इधर वाले लोग भी 2 लाख से जिता दे तो 4-5 लाख से बीजेपी पार्टी सोनीपत लोकसभा की जीत सके। भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र लाठर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी पहले जो भी उनका उम्मीदवार एक निशान लेके भेजा हुआ है, 2 बार अपना प्रचार करा, मैं 2 बार वहां से हार चुका हूं, तो उनकी हार की हैट्रिक लगेगी सोनीपत लोकसभा से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जीत की हैट्रिक लगने जा रही है। जुलाना से 4 ठोकों के विधानसभा में ये तो तय हो गया। ये पार्टी और मेरा टीम सारथी और एसएसपी परिवार जो कहेगा उसके अनुसार काम करूंगा। मैं खुद कुछ बनने के लिए नहीं आया, मैं इन लोगों के लिए करने के आया। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, एज ए नौकरी पर रहते हुआ 15 साल अपनी छोड़ के आया हूँ इतनी बड़ी पोस्ट, और जो अब आगे एज ए कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में काम करूंगा, जो पार्टी का आदेश होगा। और माननीय मनोहर लाल जी और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रास्ता दिखाया है। इतनी अच्छी पार्टी में मेरे को इतनी अच्छी विचारधारा के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं परमपिता परमात्मा का, उस ऑलमाइटी का हमेशा आभारी और ऋणी रहूँगा। आज मनोहर लाल ने कहा कि बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, कब होगी रैली? हमारी पढ़ाई दवाई कमाई रैली जो 1 अक्टूबर की हुई थी, तो बहुत जल्दी 3-4-5 दिन में हमारा टीम सारथी परिवार 2000 जींद में सबसे बड़ी बम्पर ज्वाइनिंग होगी। इतने परिवार एकदम से बीजेपी में हरियाणा में ज्वाइन करेंगे और पूरे हरियाणा में यहाँ से जैसे सामाजिक क्रांति की लहर चली थी जुलाना जींद से, पूरा हरियाणा में बीजेपी की एक लहर चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के हैट्रिक लगाएंगे।